रानी कर्णावती मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1533 व 1535 के समय इसका पुत्र विक्रम आदित्य मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बहादुर शाह के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा के लिए कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को रांची भेजी थी। जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ था, उनका पहला सामना मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा से हुआ था। 1526 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर को विजय मिली थी और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। इस युद्ध से राणा सांगा का शरीर विकसित हो गया तथा सैकड़ों घाव उनके शरीर पर भर गए। इसके चलते थोड़े दिनों बाद ही राणा सांगा का देहांत हो गया था। अब मेवाड़ की सत्ता सांगा के पुत्र विक्रम आदित्य के हाथों में आ गई। स्वयं रानी कर्णावती अपने बड़े पुत्र विक्रम आदित्य का राजकाज में सहयोग किया करती थी। रानी कर्णावती तथा विक्रम आदित्य के शासन को कमजोर समझकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरा हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने राजपूत राजाओं से भी इस युद्ध में मदद की गुहार लगाई। वहीं उसने दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को अपना मानकर रक्षा की खातिर रांची का धागा भेजा। रानी ने अपने एक सेनापति को रांची व संदेश देकर दिल्ली भेजा। उस समय हुमायूं अपनी फौज सहित ग्वालियर में रुका हुआ था। इस कारण उस तक ये संदेश पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी थी। समय पर सहायता न मिल पाने के कारण चित्तौड़ की सेना परास्त हो चुकी थी। रानी ने राजपूती परंपरा को निभाते हुए सभी स्त्रियों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। कहते हैं जब हुमायूं को यह संदेश मिला तो उसने दिल्ली समाचार भिजवाकर सेना को तैयार करने का हुक्म दे दिया। वह फौज लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। कर्णावती ने महल की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लिया था।